ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करता सच्चे पातशाह की किरपा नाल सब चढ़ती कला च होणगे। इसके पहले वीडियो को कंटिन्यू करें। डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल पर दिए हुए व्यू दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी ने बाजार में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के बाजार में काम कर सकता है। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हो। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाजार की। गाइस, बहुत दिनों के बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और मैंने सोचा कि बाजार की अभी बात करना ज़रूरी है, तो बाजार पे एक अपना व्यू मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मेरा व्यू बाजार पे क्या है। तो एग्जैक्टली जो है मेरा व्यू बाजार पे वो कुछ इस तरह से है। हम कल फ्राइडे सेशन की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली फ्राइडे सेशन में निफ्टी ने जो लो लगाया है वो लगाया है 21,630 का, और हाई लगाया 21,805 का, और जहाँ क्लोज हुआ है वो 21,782 के लेवल पे जाकर के बंद हुआ है, और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी हमारी 21,717 की थी। सो गाइस, अब निफ्टी में आगे क्या होने वाला है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल ब्रस्टर आइडिया ऑफ मनदीप पे मेरे साथ। सो गाइस, अब मेरा व्यू क्या है निफ्टी के ऊपर। सबसे पहले ये बात, मेरा व्यू हाल फिलहाल के लिए निफ्टी पे बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी का है, और मैं निफ्टी को मोटा मोटी मान के चलो 22,130 के लेवल को, जो हमारा हाई बना हुआ है, उसको क्रॉस होते होते देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी। तो मंडे के लिए मैं अपनी क्या स्ट्रेटजी रखने वाला हूँ वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम, कि मेरा मंडे पे बाजार में क्या व्यू है। देखिए, निफ्टी में अगर 21,782 पे निफ्टी जाके क्लोज हुआ है और ओपनिंग अगर 21,820 के ऊपर होती है तो मैं वहाँ पे बाइंग करना पसंद करूँगा विद द स्टॉप लॉस 21,775 का। 21,775 के कुछ भी नीचे जो है मैं अपना स्टॉप लॉस लगा करके 750 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लूँगा। वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करना पसंद करूँगा। एंड अगर मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है 21,775 ब्रेक करता है और नीचे जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने सेकंड जो पोजीशन क्रिएट करूँगा उसमें मैं लिमिटेड पोजीशन लूँगा, और डिप्स में मैं दोबारा से कुछ ना कुछ वहाँ पे एंटर करना ज़रूर पसंद करूँगा। तो एंटर कहाँ करना पसंद करूँगा, एंटर मैं करना पसंद करूँगा 21,717 का जो लेवल है, जहाँ पे निफ्टी ने प्रीवियस क्लोजिंग करी थी, उस एरिया में मैं बाइंग करना पसंद करूँगा विद द स्टिक स्टॉप लॉस 21,630, जो हमारा लो लगा हुआ है निफ्टी का। ठीक है, और ये दो एरिया में मैं बाइंग करना पसंद करूँगा अगर निफ्टी नीचे आता है तो। और अगर 21,820 के ऊपर निकल जाता है निफ्टी, और वहाँ से मेरा टारगेट होगा निफ्टी का 21,900 29,30 का एरिया, जहाँ पर पे निफ्टी ने एक क्लोजिंग पहले लास्ट ट्रेडिंग डेज में करी हुई है। तो मैं वहाँ पे 21,930 पे देखूंगा कि क्या निफ्टी वहाँ रुक रहा है या वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस लेकर के अगर नीचे को आता है तो मैं 21,930 और 920 के 900 इस बैंड के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होकर के बैठना पसंद करूँगा। और हल्का फुल्का डिप मिलेगा अगर 21,860 का एरिया अगर वहाँ पे दोबारा मुझे मिलता है, तो वहाँ पे मैं फिर से री एंटर करना पसंद करूँगा विद द स्टिक स्टॉप लॉस 21,775 का। तो वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 21,775 का, तो वहाँ पे मैं बाइंग करना पसंद करूँगा, और 21,860 पे मैं बाइंग करके फिर से 21,930 की रैली के लिए जाऊँगा। और मेरा जो ऊपर का टारगेट है निफ्टी पे इस बार वो 22,045 का है, और 22,045 पे अगर निफ्टी टिक जाता है मान लीजिए, तो मैं निफ्टी को आगे रैली कंटिन्यू करूँगा और 22,130 के एरिया पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। और 22,130 के एरिया पे जब भी निफ्टी जो है अगर तो रेजिस्टेंस लेता है तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, और वहाँ पे मैं फ्री होकर के बैठना पसंद करूँगा। उसके बाद मैं ये वॉच एंड वेट एंड वॉच करूँगा कि निफ्टी 22,130 के लेवल को कॉन्टीन्यूसली
होल्ड कर रहा है या वहाँ से नीचे जा रहा है। अगर तो नीचे जा रहा है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और अगर मान लीजिए वहाँ होल्ड करता है तो मैं फिर ट्रेड में बना रह सकता हूँ। तो एक बार तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया के 22,130 के एरिया के आसपास कर लूँगा, और फिर हो सकता है कुछ करेक्शन की वेट करूँ, और करेक्शन में मैं फिर से उसमें 21,930 के एरिया के आसपास री एंटर करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो था मेरा निफ्टी पे व्यू। एग्जैक्टली अब है क्या निफ्टी में, एग्जैक्टली जो मुझे लग रहा है कि निफ्टी इस बार मेक श्योर कि नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस निफ्टी पे लगा करके, अगर मैं अगर उसमें बाइंग कर रहा हूँ तो निफ्टी में एक दूर का स्टॉप लॉस है 21,540 का। 21,540 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं इस रैली को 22,350 के टारगेट के लिए प्ले करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस बार निफ्टी जो है 22,130 का हर्डल क्रॉस करके 22,350 के टारगेट के लिए निफ्टी प्ले कर सकता है, और उसके बाद 22,450 देन 500। सो देखना होगा इस बार की निफ्टी क्या इस रैली को आगे कंटिन्यू करती है, या फिर इस बार रेजिस्टेंस लेकर के कि अगर निफ्टी अपने लो 21,630 का जो हमारा फ्राइडे का लो है अगर उसको ब्रेक कर लेती है किसी कंडीशन में, तो फिर ये ट्रेड नेगेटिव हो सकता है। और निफ्टी तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक निफ्टी जो है 21,820 या 21,860 के ऊपर इस बैंड के अंदर जो है अगर ट्रेड करके रुकेगा तो तब तक निफ्टी पॉजिटिव है। और अगर मान लो इस बैंड के नीचे जा करके ट्रेड करता है तो फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे हमें बैठना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में मेरा जो दूर का स्टॉप लॉस है, सारी कंडीशन में जो मेरे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो मैंने आपको बता दी। जो मेरा स्विंग व्यू के हिसाब से जो मेरा दूर का स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्टली 21,540 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। उसको मैं लास्ट अपना स्टॉप लॉस मान करके निफ्टी को 22,350 और 450 के टारगेट के लिए प्ले करना पसंद करूँगा। तो कॉन्टिन्यूसली पूरे सिनेरियो में ये देखा जाएगा कि इस बार मैं बाइंग ऑन डिप्स में बैठना पसंद करूँगा निफ्टी पे। तो मेरा व्यू बाइंग ऑन डिप्स का है, और देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली क्या होता है। तो मंडे को पता चल जाएगा कि निफ्टी आगे क्या करने वाला है। सो मुझे लगता है आप मेरी स्ट्रेटजी समझ गए होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए तब आराम से बैठ करके शांति से देखना, जब आप बिल्कुल फ्री हो जाओ 10 मिनट अपना टाइम निकाल लोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको इसका ट्रेडिंग में हेल्प हो सकती है। तो ये था मेरा निफ्टी के ऊपर व्यू। एंड बाकी कॉल ही करेंगे, अब तो कॉल में काम करेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, एंड बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लेकर के बस निफ्टी को अब लेके जाएंगे 22,150, और 22,150 क्रॉस करवा के 22,350 और 450 के टारगेट के लिए प्ले करना पसंद करेंगे। तो ये था मेरा निफ्टी के ऊपर व्यू। अब बात कर लेते हैं आगे करना क्या है। ठीक है, तो आगे करना ये है भाई साहब, मेरे वीडियो को देख करके लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, जो कि आप बिल्कुल हर बार भूल जाते हो। और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ट्रेड करेंगे, और अपने भाई को सपोर्ट करते हुए इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वीडियो ध्यान से देखना और शांति से देखना, ताकि आपको वीडियो का एग्जैक्टली मोटिव समझ आ जाए। सो इस तरह वीडियो को क्लोज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसे तो अपना सैम भाई, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। बाकी चढ़ती कला जरूर, परमात्मा सब चढ़ती कला रखे, तो स्पेशली ट्रेडर ऊपर मेरे पर हाथ रखे। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय बाय।